गुलामों को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया, यजीदी मेरे जान के दुश्मन है, मेरी सवारियां तैयार हैं, लो मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूं, मेरी सवारियां भी सब ले जाओ, मेरे पास जो पैसा है वो भी ले जाओ। कोई पीछे बेटी छोड़ के आया है, कोई पीछे बच्चे छोड़ के आया है, जाओ अपने अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी गुजारो, मैं इजाजत देता हूं, मेरी वजह से अपनी जानों को खतरे में ना डालो। इतनी बात इमाम ने कही थी, सबकी गर्दनें झुकी, कोई जवाब न मिला। आपने फरमाया, गाजी अब्बास जी आका, गाजी अब्बास जी आका, चराग बंद कर दो। क्यों? फरमाते, खुद ही फरमाते हैं, शायद कोई उजाले की वजह से ना जा पाए जी, अंधेरा हो जाएगा, जिसे जाना है चले जाना। मैं वादा करता हूं क़यामत में अपने नाना से कह के खुद शफाअत कराऊंगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। कहते मैं नाना से कह के शफाअत कराऊंगा, चले जाओ। जानते हो, आज जरा सी गर्मी लगी, लहजे पसंद ना आए या मिजाज के मुताबिक जलसा नहीं उठा हुआ, बंदे ने उठाए कपड़े झाड़े, बिस्तर पे जाके लेट गया। क्यों? तेरा मिजाज इतना आला हो गया, उनकी महफिल में बैठना तुझे दुश्वार हो गया। और यार ये तो कोई दुश्वारी नहीं है, क़यामत के लम्हात भी कभी सोच लिया करो। हुसैन को क्या जाना तुमने और कितना समझा है तुमने हुसैन को? कसम खुदा की, हुसैन जानते हो कौन है? मेरे नबी मिंबर पे जलवागर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ये उलमाए किराम हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ फरमा रहे हैं। इनसे पूछिए, ये बताएंगे, इज़ा ख़रजल इमाम फ़ला सलात वला कलाम, जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए तो फिर किसी को बात करने तक की इजाजत नहीं है। बात छोड़िए, फला सलाता, नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि इमाम खुतबे के लिए निकल चुका है। इतनी बड़ी इबादत है खुतबा कि आपको नमाज तक की इजाजत नहीं है। सोच, मेरे नबी मिंबर पे जलवागर हैं, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कौन खुतबा दे रहा है? ये मिंबर पे वो बैठा है, अगर इशारा करते तो डूबा सूरज लुटा देता है, अगर इशारा करते तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है, अगर बोलते तो दिन को रात हो जाती है, अगर रात को दिन कहते तो दिन में बदल जाती है रात। वो मिंबर पे बैठा है जो अगर मेराज में चले तो जाने के बाद मस्जिद अक्सा में सारे नबी हाथ बांध के खड़े हो, सिर्फ इस उम्मीद पर काश इनके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। अगर चले वो सिदरतुल मुंतहा की तरफ तो फरिश्ते अर्शों पे हाथ बांध के खड़े हो जाएं और कहें, या अल्लाह महबूब के पीछे 2 रकात पढ़ने की इजाजत दे दे, ताकि तेरे महबूब के मुक्तदियों में हमारा भी नाम आ जाए। अगर उसका गुजर रब के अर्श से होने लगे तो अर्श कहता है, या अल्लाह महबूब को मेरे ऊपर से जरूर गुजार देना, मेरी ख्वाहिश थी कि उसके तलवों का बोसा लेने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। वो महबूब मिंबर पे बैठा है जिसकी शान और अज़मत का आलम ये है कि सब उसकी मुग़लामी में आने की तमन्ना कर रहे हैं। ज़बान पे खुतबा है मेरे नबी के, निगाह उठती अचानक क्या देखते हैं? मस्जिद के दरवाजे पर शहजादे आ रहे हैं। एक शहजादे को हसन कहा जाता है, दूसरे शहजादे को हुसैन कहा जाता है। जा, तेरी मर्जी है, जब जाके बिस्तर पे जाके लेट जा, मगर पहले ला ऐसा बेटा कायनात में कोई आया हो तो ला करके दिखा दे। कोई ऐसा शहजादा आया हो तो हमें भी बता दे जो हुसैन के मुकाबले का हो। आए मस्जिद नबी के दरवाजे पर, आओ उनकी महफिल में आके बैठा करो, उनके नाम का ज़ेवर गले में लटका लिया करो, उनके नाम की तस्बीह पढ़ा करो, इसलिए कि उनका नाम वो है जो यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। आए हैं मस्जिद के दरवाजे पर, शहजादे दरवाजे पर आए, आपका पैर अपने ही कुर्ते के दामन में फंसा, शहजादे का पैर फिसला, जैसे फिसला आप जमीन की तरफ आए। मेरे नबी मिंबर पर गए और मिंबर पे मुस्तफा की निगाह उठी, शहजादे को फिसलते देखा तो क्या कह सकते थे? शहजादे थे, हुजूर मिंबर पर थे, ये भी तो कह सकते थे सलमान हमारे नवासे को संभालो, ये भी तो कह सकते थे बिलाल नवासे को संभालो, ये भी तो कहते थे अबू बकर तुम लेकर के आ जाओ, ये भी तो कह सकते थे उमर तुम जाओ, ये भी तो कह सकते थे अली तुम संभालो। लेकिन जैसी ठोकर लगी है, शहजादे जमीन पे आए हैं, मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा है, खुतबा तोड़ दिया है, तोड़
कमजोर करके गए। एक शहजादे को दाहिने बाजू से उठाया, दूसरे शहजादे को बाएं बाजू में उठाया, लेकर के आए हैं, मिंबर पे बैठे हैं। एक तरफ हसन बैठे हैं, दूसरी तरफ हुसैन बैठे हैं, लेकर के सरकार बैठे। और एक तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था, फरमाया था सहाबा, बेटों की मोहब्बत कितनी अजीब होती है, बाप को कितना कमजोर कर देती है बेटों की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद आका ने कहा था, मेरे सहाबा मेरी बात को गौर से सुनना, ये मेरे नवासे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद कहा था, या अल्लाह जो इनसे प्यार करता है तू भी उनसे प्यार फरमा। ओ खुदा की कसम, ये ज़बान मुस्तफा है, जमीन बदल सकती है, ज़बान बदल सकता है, मुस्तफा की ज़बान से निकला हुआ फरमान नहीं बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। ये है शहजादे और इनकी महफिल यार नसीबों से मिला करती है। किसे पता है अगले साल ये महफिल नसीब होगी? किसके पास गारंटी है वो अगले साल तक जिंदा रहेगा? और यार अगर अब भी गफलत की आंखें ना खुली हो तो एक बार पलट के साल भर पीछे देख लेना, कितने लोग ऐसे थे जो हमारी महफिल में थे, आज नहीं। एक दिन तुम भी गुजरा हुआ वक्त बनोगे, मैं भी गुजरा हुआ वक्त बनूंगा। आने वाली नस्लें तुम्हारे भी किस्से सुनाएगी, हमारे भी किस्से सुनाएगी। और साहिब, इससे पहले कि हम वक्त रफ्ता बन जाएं, गुजरी हुई कहानी बन जाएं, लोगों के लिए किस्से बन जाएं, आओ आज सबसे पहले गुलाम हुसैन बन जाएं। ओ भाई, ये जो बच्चे बैठे हैं इन्हें देख के दिल करता है इनके माँ बाप को सलाम करूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है, बेटे नींद बाद में है, गुलाम ये हुसैन पहले है, आराम बाद में है, इश्क हुसैन पहले है। और क्या इन बच्चों का दिल नहीं करता होगा लेटने का? क्या ये नहीं चाहते होंगे कि हम भी सोएं? लेकिन हाँ, ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इतना ये भी जानते हैं कि जो हुसैन का हो गया वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना मेरी बात? प्यार करो उनसे। दुनिया में नफरतों की हवाएं चल रही हैं, खुदा की कसम जानते हो? बता दूं एक बात जी, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मेरे महबूब के चहीते सहाबा में से हैं। हजरत अबू हुरैरा, एक दिन शहजादे हुसैन बैठे थोड़ी ऊंची जगह पे, हजरत अबू हुरैरा आए, घुटने को बल जमीन पे बैठे और इमाम हुसैन का कदम पकड़ा और यूं अपने कपड़ों से उनके तलवे साफ करने लगे। मुकद्दर पे नाज करोगे जब बात पूरी होगी। यूं अपने उनके तलवों को अपने कपड़ों से साफ करने लगे। आका हुसैन कहने लगे, चचा अबू हुरैरा, आप ये क्यों कर रहे हैं? ये कह के आपने तलवा हटाया। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ा पैर, फिर अपने कपड़ों से रगड़ने लगे। तो हजरत इमाम आली मकाम ने कहा था, चाचा आप ऐसा करते हैं मुझे हया आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे हुसैन ने जब इतना कहा ना, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, बेटे जो मैंने तुम्हारे नाना को तुम्हारी शान में कहते सुना है, अगर ये बात जमाने को पता चल जाए तो तुम्हारी चौखट पे आके ऐसे बैठेंगे, कभी उठ के नहीं जा सकते। यार उनकी गुलामी तो नसीबों से मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुकद्दर वाले हैं जो उनके बारे में ज़बान खोला करते हैं। क्या बात है। वो कान नसीबों वाले हैं जो उनके जिक्र को सुनने की जिन्हें मोहलत दी गई है। और यार अबू हुरैरा ने कहा था, अगर पता चल जाए दुनिया को तुम क्या हो तो तुम्हारे दर पे ऐसे डेरे जमाएंगे कि इबादतें फर्ज तक भूल जाएंगे अपने। ये हजरत अबू हुरैरा के जुमले थे। क्या हम नसीबों वाले नहीं? उनके जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अगर समझ में आई, बेदार हैं तो कह दें जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें, हुसैन कौन है, इनकी शान क्या है, खुदा ने क्या ना दिया इन्हें। अगर इशारा कर देते वो यार एक दिन क्या कहते हैं अपने नाना से, नाना हमारा जी चाहता है हम हिरन से खेलें। सुभान, हमारा जी चाहता हम हिरन से खेलें।
इतनी बात कहने की देर थी कि हिरन अपने 2 बच्चे लेकर के आ गया। वाह सुभान अल्लाह। एक दिन किसी हासिद ने इमाम हसन को अपने घर के अंदर छुपा लिया। जानते हो, अपने घर के अंदर छुपा लिया, क्योंकि हासिद हर दौर में रह गए हैं, बड़े बड़े अच्छों के हासिद हुए हैं। अपने घर में छुपा लिया। सैयदा बेकरार हो गई जब बेटे का पता ना चला। इमाम हसन को घर में छुपाया। जब बेकरार हुई, अपने शहजादे हुसैन को बुलाया, कहा बेटे तुम्हारे भाई नहीं आए हैं सुबह से, जरा तलाश करो। आप निकले, गलियों में तलाश कर रहे थे, कहीं पता न चला। तलाश करते करते ख्याल आया चल जंगल में तलाश करते हैं। जंगल की तरफ निकले, जंगल में पहुंचे, एक हिरन आया दौड़ता हुआ। आने के बाद उसने इमाम हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा देखा, और देखने के बाद उसने अपनी जबान से कहा था आका क्यों परेशान हैं, किसकी तलाश में हैं? आपने कहा मेरा भाई लापता है, अगर तुमने देखा हो तो बता दो। जब इतनी बात आपने कही है, हिरन कहता फला आपके मुखालिफ ने अपने घर में छुपा रखा है। अल्लाह अकबर। इतनी बात सुनी, दौड़े और उसी दुश्मन के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। कहते मेरा भाई लाकर के मुझे दे दे, तेरे घर के अंदर मेरा भाई मौजूद है। वो कहने लगा कि तुमसे किसने बताया है, ये गलत खबर है जिसने तुम्हें दी है, इतना सुनना था। इमाम हुसैन को जलाल आया, फरमाते नादान तू जानता नहीं है तेरे दरवाजे पे कौन खड़ा है, हमारा दिल ना दुखा, अगर बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो खुदा 7 पुश्तों तक अजाब में मुब्तला फरमा दे। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अकबर। ये है घराना। अगर भाई का पता पूछे तो हिरन बता दे, दिल चाहे तो हिरन अपने बच्चे लाके दे दे। और फिर भौंकते लोग के मजबूर थे, पानी को तरस रहे नहीं, वो मकाम इम्तिहान था। जी बेशक। मकाम शान और होता है मकाम इम्तिहान और बोलो मकाम इम्तिहान। अगर जबान किसी और के लिए बचा के रखनी है तो कतई मत बोलिए। अगर कोई भी नहीं बोलेगा तब भी हमारा नाम लिखा जाएगा, हम आए थे, आपका भी लिखा जाएगा, लेकिन जरा बोल के लिखवाएं अपना नाम तो अच्छा हो। मकाम इम्तिहान और होता है मकाम शान, और जोर से मकाम शान और होता है ये शान है कि हिरन पता बता दे, ये शान है हिरनी बच्चे लाके दे दे। अब मकाम इम्तिहान देख, कहा बास चराग बंद कर दो। चराग बंद हुआ, काफी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद फरमाया बास चराग जला दो। चराग जलाया गया, कोई फर्क ना था, सब बैठे थे। जितने चराग बंद करने के टाइम थे उतनी चराग जलाने के टाइम थे। फर्क सिर्फ इतना था, जब चराग बंद हुआ था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया तो आंखें बरस रही थी। मेरे इमाम ने सब पे निगाह डाली, गए नहीं। इतनी बात कही ना, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रखी, कहने लगे हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दो। हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हैं, आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ के चले जाएं, माना कि शफात मिल जाएगी। लेकिन हुसैन बता, अगर इतनी जल्दी चले गए, हमारी नजरों से आपकी जियारत कज़ा होगी, ये कज़ा फिर कब अदा हो सकती है? हम जान दे सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। ये हाल था उनके गुलामों का। फरमाया फिर ठीक है, जाओ अपने अपने खेमों में चले जाओ, कुरान की तिलावत करो, आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को हुक्म दिया, अकबर जी बाबा का मैंने अपने बाप के दौर में देखा था कि जब जरूरत पड़ती थी अजान की तो उनके बड़े बेटे हसन अजान देते थे। आज करबला के मैदान में तू मेरा बड़ा बेटा है, जा अकबर अजान दे। 3 दिन की प्यास है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था और तुम तो पानी पी पी के बैठे हो। उसके बावजूद भी बेताबी है, जिन्होंने 3 दिन से पानी ना पिया उनकी प्यास का आलम क्या होगा। अकबर अजान पढ़ आए, जब जाने लगे फरमाया हुसैन ने मैदान का भी हाल देख लेना, जायजा ले लेना। अजान पढ़ी, पढ़ने के बाद जब निगाह डाली ना, किसी की हिचकियों की आवाज कानों में आई। जब हिचकियों की आवाज कानों में आई, निगाह उठा के देखा कोई पर्दादार खातून है।
पर्दादार खातून अपने दुपट्टे से जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर गए, कहने लगे माई इस परदेश में जंगल में तेरा क्या काम है और तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? कोई जवाब ना मिला, वापस आ गए। बाप ने पूछा बेटा देखा मैदान? जी। क्या देखा? कहा सब कुछ देखा लेकिन एक अजीब मामला देखा। कौन सा मामला? एक खातून है सफाई कर रही थी अपने दामन से, इतना सुना इमाम की आंखें बरसने लगी और रोए ना। हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा क्यों रोए? आप फरमाने लगे अकबर तू जिसे खातून अजनबी कह रहा है वो अजनबी खातून नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो करबला के मैदान में इसलिए सफाई कर रही हैं अपने आंचल से कि हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन पे आए ना तो मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। यार ये रिश्ता है माँ का औलाद के साथ, ये रिश्ता है खून का खून के साथ। आज माँ के एहसास हमारे सीने में दफन होके रह गए और उनका एहसास देखो, मेरा बेटा जमीन पे आए तो कोई कंकर न चुभे। एक वक्त था सुबह का सवेरा हुआ, सूरज निकला तो हजरत हुर की बेटी अचानक बच्ची थी, उम्र 8 या 7 साल थी, टहलते टहलते खेमों की तरफ आ गई। दूर से खेमे देखे, बच्चे होते हैं ना कुछ अजीब चीज देखते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं, है क्या? उन्हें इससे मतलब नहीं किसका खेमा है। दौड़ते दौड़ते आई न खेमे हुसैन की तरफ। उसने खेमों की तरफ देखा, सब इबादत में मसरूफ हैं, कोई तिलावत में मसरूफ है। बच्ची उठी सैयदा ज़ैनब के करीब आई न करीब में जाके बैठ गई। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत फरमा रही हैं। जब करीब आई आपने अजनबी बच्ची को देखा, देखने के बाद कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो, हमारे खेमे में कैसे आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा माई वो जो सामने खेमे नजर आ रहे हैं मैं उस खेमे में रहने वाले हुर की बेटी हूँ। मेरा बाप काफिले का सरदार है, सिपह सलार है फौज का, मैं उसकी बेटी हूँ। इतना सुना ना हजरत सैयदा ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहने लगी तब तो हमारे घर की मेहमान हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं बेटी हमारा दस्तूर ये रहा है, हमारे दरवाजे पे जब कोई मेहमान आया है तो हमने उसे खाली नहीं भेजा है, लेकिन अफसोस क्या करें आज हमारे घर में पानी नहीं, एक घूंट भी। अगर पानी होता तुझे पानी पिला देते, अगर एक लुकमा रोटी का होता हम तुझे रोटी खिला देते। ये बात आपने सैयदा उसमें हजरत ज़ैनब ने कही हजरत हुर की बेटी से। उसके बाद आपकी निगाह उठी, अचानक सामने से सैयदा सकीना का गुजर हुआ। आपने हजरत सकीना को देखा, आवाज दी, बुलाया, कहा बेटी जरा करीब आओ। जब करीब आई हजरत सकीना, आपने निगाह डाली हजरत सकीना के चेहरे पे। आपने अपने कानों में 2-2 बाली पहन रखी थी। हजरत ज़ैनब कहती हैं सकीना जी भूपी का ये हमारे घर पे मेहमान बन के आई है और कोई मेहमान हमारे दरवाजे से खाली जाए ये हमें गवारा नहीं है, हम कुछ देना चाहते हैं। हजरत सकीना मुस्कुरा के कहती क्या देना चाहती हो फूफी? का बेटी अपने कानों की एक बाली उतार दो ताकि हम इसको खाली हाथ जाने से बेहतर है कि तुम्हारी बाली पहना दी जाए। हजरत सकीना ने अपने कानों की बाली उतारी है, सैयदा ज़ैनब ने खुद की बेटी को बालियां दी हैं। जब बच्ची वापस जाने लगी अल्लाह अकबर, तब हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी ये करबला है, कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, तुझे हम अपने घर का उसूल दिखाएंगे। हम माजरत के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारी कोई खिदमत ना कर सके। बच्ची ने इतना सुना है, उसको कुछ एहसास हुआ और कुछ ना हुआ, वो दौड़ करके अपने खेमों की तरफ चली गई है। इधर मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अपना पहला खुतबा इरशाद फरमाया है। खुतबे ने हजरत हुर के दिल में असर किया है, लेकिन डर रहे थे जाएं तो कैसे जाएं, अगर उनको उन्होंने ठुकरा दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझको माफ ना किया तो क्या होगा। ये सोच करके अपने फौज के बीच में हजरत हुर हैं। अचानक सामने से आपकी बेटी का गुजर हुआ। जैसी बेटी का गुजर हुआ निगाह पड़ी बच्ची के कानों पर, बुलाया बच्ची को, कहने लगे ए बेटी जब हम आए थे यहाँ पे तेरे कान में बाली न थी, बता तो सही ये बाली कहाँ से लाई है। इतनी बात बच्ची ने सुनी है, इशारा करके कहती है बाबा वो जो खेमे नजर आ रहे हैं मैं सुबह उन खेमों में गई थी। बाबा जब मैं उन खेमों के अंदर गई मैंने अजीब हाल देखा, एक सफेद बालों वाली खातून थी, उन्होंने इस प्यार से मुझे सीने से लगाया। माँ मैं जब उनके करीब पहुंची तो ऐसा लगा
जैसे माँ ने अपने आंचल में संभाल लिया हो। मैं उनके करीब पहुंची तो बाबा उनके खेमे की कहानी अजीब थी। वो कहने के लगी हमारे घर में पानी तक नहीं है, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता। उनके खेमे में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बाबा मैंने एक पालना देखा है, उसके अंदर एक बच्चे को देखा है, प्यास की वजह से उसके होठ सूख चुके थे, वो अपनी जबान को सूखे होठों पर फेर रहा था। बाबा उस खेमे में इतना पानी भी नहीं है जो बच्चे की प्यास बुझाई जा सके। बाबा वो खेमे वाले कितने अच्छे हैं। जब वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया और कहा था कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत करके गुलाम हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल जाती है। शहजादी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी जानती है खेमे किसके हैं? वो कौन है जिन्होंने तुझे अपने घर में बुला करके ये पालियां दी थी? कहा बाबा मैं तो नहीं जानती हूँ। हजरत हुर की चीख निकली, रोए बेटी को सीने से लगाया, कहते बेटी आज इस कबीले का गुनहगार मैं हूँ, इन खेमे वालों को रोकने वाला मैं हूँ, मैं चाहता हूँ उनसे माफी मांगो। लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। तब आपकी बेटी ने कहा था बाबा आपने पहचाना नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, डर सीने से निकाल दीजिए। और वो तो इतने मेहरबान है, अगर दुश्मन की बेटी को वो बालियां दे सकते हैं तो बाबा उदास ना हो, जाना तेरा काम है, माफ कर देना ये सहरा के लालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तैयार हैं अभी बैठने के लिए? जरा बोल दे मचल के या हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बस इसी संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुने। बहुत अच्छा भी हजरत। इतनी बात सुनी ना, हजरत हुर के दिल में ख्याल आया, चल हिम्मत कर, अगर तेरी बेटी को खाली नहीं लौटा सकते तो हुर तुझे कैसे खाली लौटा सकते हैं। आए कदमों पे गिर गए, आका खता मेरी थी, रास्ता मैंने रोका, आपका मुजरिम हूं मैं, मगर मेरे हुजूर माफी चाहता हूं, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? मेरे हुसैन ने फरमाया नाम क्या है? कहने लगे हुजूर मेरा नाम हुर है, और हुर के माने होते हैं आजाद के। फरमाते हैं सुन, आज तक तू दुनिया से आजाद था, आज अली के बेटे ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। यार कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते जा हमने तुझे आज जहन्नम से आजाद कर दिया। हज़रत हुर ने इतना सुना है, कहते हैं आका फिर तो गुलामी का हक अदा करने दीजिए। क्या करोगे? का इजाजत तो मैं सर कटाना चाहता हूँ, आपकी अजमत पे अपना खून बहाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाते हुर जाओ अपने बच्चों में जाके जिंदगी गुजारो। कहते नहीं आका अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ अब तक मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं हुसैन के साथ हूँ। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुर को मेरे हुसैन ने इजाजत दी है। सवार हुए घोड़े पर, पहुंचे दुश्मनों के सामने। दुश्मनों ने देखा आग बबूला हो गए। अमीर इब्ने साद कहने लगा इसे मजा चखाओ, हमारा साथ छोड़ने की सजा क्या है इसे बताओ। उनको अंदाजा था हुर की ताकत का, वो जानते थे ये कितनों का मुकाबला कर सकता है। और यार जो रातों दिन जिसके बीच में रहे हो वो उसका कौन सा हुनर न जानते होंगे। उन्होंने हजरत हुर की ताकत के हिसाब से डबल लोग भेजे हजरत हुर को कत्ल करने के लिए, लेकिन जितने आए थे सबके सब कट के जमीन पे तड़प रहे थे। अमीर इब्ने साद ने कहा था हुर तुझे हो क्या गया है कि जब तू हमारे बीच था तो इतनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, अब तूने डबल को गिरा दिया था। हुर कहते तुमने पहचाना नहीं है, कल तक तुम्हारे टुकड़ों पे था, आज मैं करबला वाले हुसैन के टुकड़ों पे बनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आखिरकार तीरों की बौछार की गई हजरत हुर पे, जमीन पे आए, शहादत का जाम किया। एक के बाद दीगरे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। आखिर में जब बारी आई ना, अल्लाह अकबर, हजरत गाजी अब्बास कहने लगे हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। तवज्जो है आपकी? हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। और यार शरबते पी के बैठने वालों उनकी प्यास देखो। मेरे हुसैन मुझे भी इजाजत दें। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया तो मेरी कमर टूट जाएगी। इस्लाम में 4 अलमदार हुए,
पूरी तारीख इस्लाम में 4 अलमदार हुए हैं। और देखो नसीब देखो, चारों अलमदार खानदान बनु हाशिम में हुए हैं। एक हजरत जाफर तैयार, दूसरे मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, तीसरे खैबर के मौके पर मौला अली, चौथे करबला के मैदान में गाजी अब्बास। सुभान अल्लाह। ये 4 अलमदार हैं और चारों खानदान कुरैश में हैं। फरमाते हैं तू मेरी फौज का अलमदार है। इतनी बात जब इमाम ने कही ना, मेरी फौज का अलमदार है, निगाह डाली आपने उन शहीदों की तरफ जो लाशें पड़ी थी जमीन पर बिखरी हुई, देख के कहने लगे हुसैन किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर ना रहा उस फौज की बात, जिसमें कासिम ना रहा उस फौज की बात, जिसमें ओना मोहम्मद ना रहे उस फौज की बात। फौरन मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? कहते हैं आका लगते हो। कहा फिर मेरा हुक्म है खेमे में जाके बैठ जाओ। गाजी अब्बास खेमे में आए, उम्मे बनीन की याद आई, रोने लग गए। कहते माँ काश तू मुझे आज इजाजत दिला देती तो आज तेरा बेटा यहाँ शहादत से महरूम ना होता। ये रो रहे थे, दिल में ख्याल आ रहा था। अचानक पीछे से एक छोटा सा हाथ गाजी के कंधे पर आया। आपने मुड़ के जब पीछे देखा ना तो वह हाथ किसी और का ना था बल्कि हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना का हाथ था। एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में लकड़ी का प्याला था, दूसरा हाथ गाजी के कंधे पे है। आपने देखा शहजादी की तरफ बेटी कैसे आना हुआ। कहती है गाजी हर खेमे में गई थी, आज एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है। कहा कौन सी जरूरत? का आज सकीना को कुछ पानी की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुना गाजी अब्बास की आंखें बरसने लगी। फरमाते मेरी शहजादी सकीना आज 3 दिन हो गए, मेरी शहजादी को आज पानी की जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर। सकीना कहती है चचा मैं हर खेमे में गई थी लेकिन कहीं पानी ना मिला। सबने ये कह दिया सकीना अगर पानी होता तो हम तुझे जरूर देते, इसलिए कि तेरी प्यास से ज्यादा तो पानी ना था, तेरी जात से ज्यादा हमें पानी प्यारा ना था। अल्लाह अकबर। कहती है गाजी आज मैं पानी अपने लिए लेने नहीं आई हूँ बल्कि मेरा भाई पालने में लेटा हुआ है। कल तक तो वो मुझसे गर्दन के जरिए जबान के इशारे से बात कर रहा था लेकिन आज मेरा असगर नाराज हो गया है, उसने गर्दन फेर ली है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चचा एक थोड़े से पानी का सवाल है, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, आज मेरे भाई के लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए। इतना सुना गाजी अब्बास कहते हैं बेटी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे वालिद मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना सुना ना हजरत सकीना सुन के वापस पलटी, कहने लगी चचा अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, बड़ी हसरतें लेके आई थी तुम्हारे दरवाजे पर, बड़ी आरज़ुओं के साथ आई थी लेकिन अफसोस आज गाजी की चौखट से सकीना खाली जा रही है। इतना कहकर के सैयदा ने चंद कदम बढ़ाए थे, गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। फरमाते शहजादी ठहर जाइए। हजरत सकीना ठहर जाती हैं और फिर आपने यूं बाजू फैलाए शहजादी की तरफ। हजरत सकीना दौड़ करके आई, चचा की गर्दन में हाथ डाला, लिपट के रोने लगी। कहती है चचा अगर मेरी प्यास का मामला होता तो मैं प्यासी मर जाती, पानी का सवाल ना करती। 3 दिन हो गए पानी को लेकिन चचा मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। आज मेरा असगर इतना प्यासा है कि उसकी गर्दन तक नहीं घूम रही है, अब उसकी जबान तक चलना बंद हो गई है। भाई की प्यास ने मजबूर कर दिया है। और यार बहनें होती हैं, भाइयों का दर्द गवारा नहीं होता है। ये बहनें होती हैं जब भाइयों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। फरमाती असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है इसलिए आ गई थी। आप फरमाते हैं फिर ठीक है अगर हो सके तो आओ, मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ और तुम वहां आओ, फिर ज़हरा का बाप ज़हरा का बेटा जाने और या फिर उनका गुलाम जाने। ये कह के आप आए हैं, आने के बाद फिर आपने जानूए अदब तय किए, मेरे इमाम के खेमे में बैठ गए। जैसी बैठे हैं आकर के इमाम आली मकाम फरमाते गाजी फिर आ गए हो? कोई जवाब न दिया, गर्दन झुका के बैठे हैं। फरमाते हुसैन गाजी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मैदान करबला
चला जाओगे तो मेरी जो फौज है उसका अलम नीचा हो जाएगा। कहने का मतलब ये तब मेरी कमर टूट जाएगी, फिर फौज का अलम कौन उठाएगा, मेरी जमात का लंबरदार कौन होगा। कोई जवाब गाजी ने नहीं दिया है। इतने में हाथ में मशकीजा लेकर के हजरत सकीना आई हैं। आने के बाद वो मशकीजा ला करके गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और कहती चचा देर किस बात की है, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला करके दीजिए। इतना कहा हजरत सकीना ने, गाजी अब्बास की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे जाके पड़ जाती है। जैसी हुसैन के चेहरे पे आई है, अब क्या देखते हैं, गाजी की आंखें भी बरस रही हैं, हुसैन की आंखें भी बरस रही हैं। मेरे गाजी ने कहा था आका अब बताइए क्या करना है। सकीना वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है और आप वो हो जिसकी कभी मैंने नहीं टाली है। अब बताओ क्या करूं, अगर आपकी मानता हो तो सकीना की नाफरमानी होगी, अगर सकीना की मानता हो तो आपकी नाफरमानी होगी, फैसला आपका है। इतना मेरे हुसैन ने सुना है, फरमाते गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसा ही कर दे, जो ये कह रही है वही करो। इतना सुनना था, गाजी उठे हैं, अपने खेमे में आए हैं, मशकीजा हाथ में है, दूसरे हाथ में तलवार है। जब तलवार हाथ में देखी मेरे हुसैन ने फरमाया ये तलवार किधर लेके जा रहे हो, का हुजूर पानी लेकर के आना है, 22,000 का पहरा है, ऐसे थोड़ी दे देंगे पानी। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी खबरदार तलवार मत चला देना, अगर तुमने तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी मुअर्रिख लिखेगा कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। कहा हम यहाँ पर तलवार चलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सब्र दिखाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने तलवार नियाम में डाली है, बैठे हैं, सवार हुए हैं घोड़े पर और जब चले गए मैदान की तरफ मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे बनीन आ जाओ, शहर फातिमा आ जाओ, शारबानो आ जाओ, सबको बुलाया। और बुलाने के बाद आप फरमाते हैं तुम कहा करती थी ना कि मेरे बाबा अली कैसे लगते थे, आओ तुम्हें अली का जलवा दिखाऊं। इतनी बात जब कही ना तो शहजादियां अपने अपने खेमों के तनाबे के आड़ में आ गई। हुजूर किधर है अली? फरमाया जिसे अली देखना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जिसे अली का दीदार करना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जो ये चाहता है अली का जलवा देखना है वो मेरे गाजी का चेहरा देखे। फरमाते तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है, जब अली मैदान जंग में जाते थे तो ऐसे ही लगते थे। आज देखो वतन गाजी का है, जलवा मौला अली का नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास गए और शेर है अली का, बुज़दिल माँ का नाम नहीं है, उम्मे बनीन का शहजादा है। और जानते हो जब गाजी अब्बास पैदा हुआ एक खातून दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद हजरत अली को खुशखबरी दी, मुबारक हो अब्बास आए हैं। मौला अली ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। खातून कहने लगी मैंने बेटे की खुशखबरी दी है, रोने की वजह क्या है? आपने फरमाया तूने इब्तिदा देखी है, अली इंतहा देख रहा है। ये गाजी अब्बास ने होश संभाला। जानते हो माने क्या कहा था? होश संभालने के बाद उम्मे बनीन ने कहा था बेटे हसन क्या लगते हैं तेरे? कहने लगे भाई। हुसैन क्या लगते हैं? भाई। फिर उसके बाद कहा ज़ैनब क्या लगती है? बहन। उम्मे कुलसूम क्या लगती है? बहन। माँ ने कहा बेटे लेकिन आज एक सबक याद कर ले। माँ कौन सा सबक? फरमाया ले तख्ती ले, कलम ले और लिख, हुसैन मेरे आका हैं, मैं हुसैन का नौकर हूं। सुभान अल्लाह। हसन मेरे आका हैं, मैं हसन का गुलाम हूं। ज़ैनब सैयदानी हैं, हम उनके नौकर हैं। ये सबक माँ ने पढ़ाया। रोए गाजी अब्बास बचपन में, कहने लगे माँ अगर हसन मेरे भाई लगते तो फिर मैं भाई क्यों नहीं कह सकता? अगर हुसैन मेरे भाई लगते हैं तो मैं भाई क्यों नहीं कह सकता? तो उम्मे बनीन ने कहा था बेटे तुमने उम्मे बनीन का दूध पिया है, उन्होंने खातूने जन्नत का दूध पिया है। तुम उम्मे बनीन की गोद में पले हो, वो सैयदुल अंबिया की शहजादी की गोद में पले हैं। और बेटे सारी दुनिया की माओं का दूध एक पल्ले में रखा जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध दूसरे पल्ले में रखा जाए। फरमाती सारे दूधों का तकद्दुस, सारे दूध का पाकीज़गी और कमाल उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जो कमाल अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के दूध में रखा है। ये फरमाया था, यही सबक करबला तक याद दिलाया। फिर गाजी अब्बास गए, मैदान खाली, कोई साबित नहीं कर सकता नहरे फुरात तक पहुंचने से पहले तलवार चलाई। गए नहरे फुरात में घोड़ा उतार दिया,
मशकीज़ा भरा और हाथ में पानी लिया, पीना चाहते थे। सकीना की प्यास याद आ गई। जब चले थे तो हजरत सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था, चचा वादा करके जा, पानी लेके आए। इतनी बात याद आ गई गाजी को, पानी छोड़ दिया। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। पानी फेंक दिया। उसके बाद ख्याल आया, बास तो इंसान है मगर जिस पे सवार होके आया ये तो जानवर है। आपने इशारा किया घोड़े को पानी पीने के लिए, उसकी लगाम खींची, मुंह नीचा किया, लेकिन उसने मुंह उठा दिया। सोचा शायद इशारा नहीं समझा, आपने गर्दन झुकाई, पैर उसकी गर्दन पे रखा, मुंह पानी तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने पानी को होठ नहीं लगाए। गाजी अब्बास ने अपने सवारी घोड़े की आंखों की तरफ झांक के देखा, पानी था आंखों में, पानी उसकी। गाजी ने कदम हटा लिया, जैसी कदम हटाया घोड़े ने सर उठाया, उठाने के बाद एक बार रुख किया है सैयदा के खेमे की तरफ, और उसके बाद फिर आंख में आंसू आए घोड़े की। गोया वो जानवर भी कह रहा था, मैं जानवर जरूर हूँ लेकिन गैरतदार हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, वफादार हूँ। मेरे मालिक के घर वाले प्यासे रखे और मैं प्यास बुझा लूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। घोड़े तक ने पानी ना पिया, कैसे कह देते हो वो पानी को तरसे? ओ खुदा की कसम, अगर इशारा कर देते, नहरे फुरात की औकात क्या है, अगर वो कह देते तो हौज़े कौसर के चश्मे उनके कदमों के नीचे से निकाल दिए जाते। सुभान अल्लाह। उन्होंने चाहा नहीं पानी, अगर वो चाह देते तो पैरों से हौज़े कौसर निकलता है। ये नवासे नवासे गार में अबू बकर सिद्दीक हैं, यारे मुस्तफ़ा हैं, गार में मुस्तफ़ा के साथ हैं। सफाई किसने की थी? गार की सफाई किसने की थी बोलो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। कपड़े फाड़ के सुराख बंद किसने किए बोलो? अगर नहीं बोलोगे तो फिर खत्म कर दूंगा जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक एक सुराख ढूंढ ढूंढ के बंद किया। क्या बात है, वाह। जिसको गार का हर हर सुराख याद होगा, बताओ उसे गार का कौन सा कोना मालूम नहीं होगा? सुभान। समझ रहे हैं मेरी बात? जो गार के एक एक सुराख जिसने देखा हो, उसने गार का कौन सा चप्पा छोड़ा होगा। हुजूर की मैयत में गार में है, प्यास लगी, कहते हुजूर अबू बकर को प्यास लगी, मेरे आका पानी की जरूरत है। हुजूर ने फरमाया जानते हो क्या? जरा तवज्जो से सुनना, हर हलाली बेटा बोले। क्या बात है। हाँ, मैं बात और चैलेंज बड़ा करता हूँ, सिर्फ वही बोलेगा जिसकी रगों में हलाल का खून है, जब बात मुकम्मल होगी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बीच गार में चले जाओ, वहां पानी पी लो जाकर। सफाई किसने की? अबू बकर ने। सुराख बंद किए अबू बकर ने। गार के चप्पे चप्पे का पता था कि गार में पानी, बोलो गार में पानी, जोर सारे बोल दो गार में पानी। कहते हुजूर प्यास लगी है, मेरे नबी ने क्या फरमाया? बीच गार में जाके पानी पी लो। इतना कहा ना मेरे नबी ने। अबू बकर सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। ये भी तो कह सकते थे हुजूर गार मैंने साफ की है, यहाँ पानी कहाँ से आया? हुजूर एक एक सुराख बंद किया है, पानी नहीं था, अब कहाँ से आ गया? मेरे नबी ने कहा जाओ बीच गार में चले जाओ, प्यास बुझा लो। ओ यार ये यारे गार हैं। इतना सुना, अपनी जगह से उठ के चल दिए हैं। महबूब ने कह दिया है तो पानी जरूर मिलेगा, इन्होंने कह दिया है तो इंतजाम जरूर होगा। और यार सुनो, जब पहुंचे गार के बीच में, कसम खुदा की, इधर अबू बकर चले गए, उधर रब ने फरमाया और जन्नत की नहरों के फरिश्तों, महबूब ने अबू बकर से कह दिया है कि बीच गार में पानी पी ले। अब उसकी जबान से निकल गया है, जाओ जन्नत की नहर का रुख मोड़ के गार के बीच में पहुंचा दो, ताकि यार आए तो यार की बात सच्ची नजर आ जाए। अल्लाहू अकबर। अबू बकर आए हैं, पानी पिया है, वापस गए हैं। मेरे नबी का जुमला सुनो, आका फरमाते अबू बकर जी आका पानी कैसा था? वाह सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया? सुभान। अगर तुम सुस्त पड़ जाओगे तो फिर मुझे भी शौक नहीं है होका निकालने का। जी जी जिक्र कीमती है तो समात कीमती होनी चाहिए। वाह सुभान। फिर बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। पानी कैसा था? सवाल किसने किया? हुजूर ने। किससे? अबू बकर से। पानी कैसा था? अब था कैसा सुनो।
कहते हुजूर मैंने जब देखा तो पानी दूध से ज्यादा सफेद, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मुंह के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, जब छू के देखा तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, और जब होठों से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था। सुभान अल्लाह। अब एक बात बता दूं, कितने वस्फ बताए हजरत अबू बकर ने? जी सारे बोलो कितने? 4। कितने? 4 वस्फ बताए। शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा। एक पानी अबू बकर ने पिया और एक पानी नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने पिया। जब हुजूर की विलादत का वक्त आया, फरमाती मेरे पास दूध का एक प्याला पेश किया गया, उसमें मशरूब था। सैयदा तुम बताओ कैसा था? फरमाती दूध से ज्यादा सफेद था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। यही जायका सैयदा के प्याले में था, यही जायका गार के पानी में था। हुजूर फरमाते अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया? कहते अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। अबू बकर का कीदा नबी को इल्म गैब है, क्योंकि गार में पानी न था और नबी मेरे पास रहे हैं। पानी कहां से आया? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। इतना नबी ने सुना, मुस्कुराए, कहते हैं सुनो अबू बकर, ये पानी जन्नत से लाया गया है, ये पानी जन्नत से लाया गया है। इतनी बात कही है, अबू बकर की आंख में आंसू आए, कहने लगे हुजूर क्या कहाफा के बेटे की इतनी इज्जत हो गई कि इसे प्यास लगे तो पानी जन्नत से लाके दिया जाता है? आका फरमाते हैं अबू बकर ये तेरी इज्जत का मोल नहीं है, आज तुझे बताऊं तेरी इज्जत रब की बारगाह में कितनी है। आका फरमाते हैं रब का फैसला है अबू बकर, अगर किसी बंदे के नामाल में 70,000 नबियों के बराबर नेकियों का जखीरा हो, मगर उसके दिल में अबू बकर तेरा बुग़्ज़ हो, रब का फैसला है अगर तेरा बागी है तो 70,000 नबियों के बराबर नेकी कबूल नहीं की जाएगी। अगर तेरा इश्क सीने में होगा तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। समझ गए बात? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे यार, ये मजमा बेदार है, लगता है महफिल मदीने जा रही है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों की? हमने कहा था इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, हमने पहले ही बता दिया। कहा था इधर आ जाओ, वहां रहोगे तो यही। हाँ बस तवज्जो करें, कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, बस तवज्जो कीजिए। हमें मकसद से नहीं भटकना है, महफिल करबला चले। करबला बोले सुभान अल्लाह। और यार जरा सच बता, जो महबूब अबू बकर के लिए गार में जन्नत से पानी मंगा दे, जिसने हुसैन की विलादत पे कहा था कि मेरे बेटे को करबला में शहीद किया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा, अगर महबूब उस नवासे के लिए हाथ उठा के कह देता या अल्लाह जब हुसैन को 3 दिन की प्यास हो तो इसके पानी का इंतजाम कर देना, खुदा की कसम हौज़े कौसर का एक चश्मा नहीं, हर खेमे में अलग अलग चश्मे नजर आते हैं। ये पावर वाले नाना के नवासे हैं, नहीं थे, लेकिन ये मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। गाजी गए, जानवर ने भी पानी नहीं पिया, आपने मशकीज़ा उठाया, यूं कांधे पे डाला, सवार हुए घोड़े को दौड़ा दिया खेमों की तरफ। अब जरा तवज्जो करना, इधर गाजी अब्बास चले हैं, उधर सामने हजरत सकीना ने चचा को देखा, एक हाथ में प्याला है, चचा को आते देखा, मुस्कुराई, गई मुड़ के अपने भाई असगर के पालने के पास, कहने लगी असगर चुप हो जा, चचा आने वाले हैं, पानी लाने वाले हैं। और यार मुझे बता तो सही, अगर तेरी बेटी एक दिन रोज़ा रख लेती है, शाम को किस मशरूब का इंतजाम तुम नहीं करते हो? सोचते हो आम का जूस भी ले चलूं, कोई चाहता है अनार का भी जूस लूं, मौसमी का भी जूस लूं, तरह तरह के मशरूब, तरह तरह के शरबत लेके चलते हो। क्यों? तुम्हारी बेटी ने एक दिन का रोजा रखा है, फिर हुसैन की शहजादी ने तो 3 दिन से पानी का एक घूंट नहीं पिया है, उनके पालने में लेटा हुआ असगर भी 3 दिन का प्यासा है। अल्लाह अकबर। आपने देखा हजरत सकीना के हाथ में प्याला है और दूर से देख रही हैं, इशारा करके कहती हैं चचा जल्दी
जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी चाहते थे काश मेरे पर लग जाते, मैं उड़ के सकीना के कदमों तक पहुंच जाता, मगर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब घोड़े ने रफ्तार पाई है, अमर इब्ने साद ने कह दिया, लोगों ये खेमे तक पानी पहुंचने ना पाए, अगर एक घूंट पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर तारीख लिखी जाएगी। एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था, एक आदमी ने पूरे लश्कर को तहो-तेग कर डाला था, एक घूंट पानी का हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर। इतना अमर इब्ने साद ने कहा है, चारों तरफ से गाजी को घेरा गया है। जब घेरा गया तलवारें उठने लगी, गाजी ने भी तलवार नियाम से बाहर की है। अभी मेरे गाजी ने तलवार नहीं चलाई है, सिर्फ नियाम से बाहर की है। रास्ता साफ होने लगा, हर तरफ से आप पर बर्छी और भालों के हमले होने लगे। गाजी अब्बास ने हर बार को संभालना शुरू किया है। जब देखा जालिमों ने कि रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, हजरत गाजी अब्बास पे हमले हो रहे हैं, एक यजीदी पीछे से आया, उसने उसके बाजू पे वार कर दिया, जिस बाजू पे वो लटका हुआ था मशकीजा। जैसी वो बाजू कटा है, गाजी अब्बास ने मशकीजा दूसरे बाजू में संभाला है। उसके बाद आप उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, मशकीजा भी संभाल रहे हैं। फिर जालिमों ने देखा कि अब इस बाजू पे मशकीजा संभाला गया है, उसके बाद यजीदियों ने उस बाजू पे गाजी के हमला किया जिस पे मशकीजा टंगा था। गाजी ने दांतों में मशकीजे को दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। जब बाजू कटे, सकीना देख रही है, अपने असगर की तरफ देख के कहती, असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। इशारा करके कहती है, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। आज गाजी अब्बास सकीना की तरफ देख रहे हैं, पहली बार आंख में आंसू आए हैं गाजी के। चाहते थे कि मौला पर दे दे, मैं उड़ के मशकीजा सकीना के कदमों तक पहुंचा दूं, लेकिन फिर भी जब को दौड़ने की कोशिश है, मशकीजा दांतों तले दबा गए, घोड़ा गुजरना चाहता है दुश्मनों की भीड़ से। इतने में अमर इब्ने साद ने कहा, क्या देख रखे हो, तीरों की बारिश कर दो। जो तीर मशकीजे पे आ रहा है सकीना के, गाजी अब्बास अपने जिस्म पे तीर ले रहे हैं। अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, ताकि कोई भी तीर सकीना के मशकीजे के पार न होने पाए। लेकिन अल्लाह अकबर, कहां तक संभालते, एक तीर आया हवाओं को चीरता हुआ, सकीना के मशकीजे के पार हो जाता है। जब तीर मशकीजे के पार हुआ है, मेरे गाजी ने रो करके देखा है सकीना की तरफ। जब मशकीजे का पानी गिरने लगा, तीर सीने के पार होने लगे हैं, उधर सैयदा सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है, प्याला नीचे आया है। रो करके अपने भाई से कहती है, असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। ये रो करके सकीना ने कहा है, इशारा करके कहती है, चचा जल्दी आ जा। लेकिन एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है। दूसरा तीर आया है, दिल के पार हो जाता है। जब सवारी से नीचे आने लगे हैं, आवाज देते हैं, अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालो। इतना सुना है, मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा है, कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। पहुंचे हैं मैदान करबला में, अल्लाह अकबर। गाजी नीचे आ चुके हैं, आवाज दे रहे हैं, गाजी मेरे भाई, मेरे भाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। कहते गाजी कहाँ हो, कुछ पता बताओ। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, आका मैं यहाँ हूँ। आका हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गाजी का एक बाजू मिला है, कुछ कदम और आगे बढ़ाए हैं, दूसरा बाजू मिला है, दोनों बाजुओं को उठाया है हुसैन ने और गाजी को आवाज दे रहे हैं, गाजी कहाँ हो। आवाज आती है, हुसैन जहाँ अकबर ने माँ को सफाई करते देखा था, मैं उसी जगह पे लेटा हुआ हूँ। गाजी अब्बास के पास हुसैन पहुंचे हैं, जाने के बाद गाजी का सर गोद में रखा है। ओ यार कितना मुश्किल है करबला को सुन लेना, कितना मुश्किल है करबला को बयान कर देना। अल्लाह अकबर। हुसैन ने गाजी का सर गोद में रखा, गाजी का सर गोद में रखा, आंख में आंसू है हुसैन की। गाजी कहते हैं, आका अगर मेरे बाजू होते तो मैं ये तकलीफ ना देता, एक तकलीफ देना चाहता हूँ। का मेरे भाई कौन सी तकलीफ, का मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अगर मेरे हाथ होते तो मैं अपने हाथ से आंख का खून साफ कर लेता, मेरी आंख खुल नहीं रही है, मेहरबानी करो अपने हाथों से खून साफ कर दो, ताकि मैं जाते जाते अपने आका का चेहरा देखता चला जाऊं, अपने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता चला जाऊं। मेरे हुसैन ने जो कांधे पे मुस्तफा की चादर थी, उस चादर से गाजी की आंख का खून साफ किया है। जब आंख का खून साफ हुआ है, गाजी ने आंख खोली है, कहते हुसैन कुछ मांगना चाहता हूँ। का मांगो, क्या मांगना चाहते हो। का मेरे हुसैन तुमने हर लाश को यहाँ से उठाया है, हर शहीद होने वाले को खेमे
खेमे तक पहुंचाया है, लेकिन गाजी की इतनी ख्वाहिश है। का कौन सी ख्वाहिश? का मेरी शहादत के बाद मुझे खेमे में लेके मत जाना, मुझे खेमे की तरफ लेके मत जाना। मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारे देखने की मुंतजिर है, खेमे में तुम्हारी शहादत की खबर सुनने के लिए बैठी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कहते आका मुझे लेके मत जाना। जब मैं खेमे से चला था, मेरी सकीना ने मुझसे कहा था, चचा वादा कर, पानी लाओगे कि नहीं लाओगे? मैंने कहा था, सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी भी लेके आएगा। अगर लेकर के गए और सकीना ने मुझसे पूछ लिया, चचा वादा करके गए थे, पानी कहाँ है? तो क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए हैं और उसके बाद अपने हुसैन का चेहरा देखा है और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। गाजी अब्बास के जिस्म को उठाया है हुसैन ने, खेमे में लाए हैं। जब ला करके बैठ लेटाया है, अल्लाहु अकबर, हजरत सकीना आई है, हाथ में वही प्याला है, सरहाने रखा प्याला और उसके बाद चचा का माथा चूमा और चूम के कहा था, चचा मैंने ये तो नहीं कहा था कि पानी लाना तो फिर आना, वरना जिंदा मत आना। चचा तुम क्यों ना आए? इतनी बात कही, हजरत ज़ैनब निकल आई है। आने के बाद भाई के सरहाने बैठी और बैठने के बाद कहा था, अब्बास जब भाई बहनों से रुखसत होते हैं तो दुआएं दे करके जाते हैं और तुम तो अब्बास मुझे दुआएं तक न दे के गए। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है। हुसैन ने बहन के सर पे हाथ रखा, फरमाया, ज़ैनब तुम खातून जन्नत की शहजादी हो, सब्र का मुजाहिरा करो। हम करबला के मैदान में जरूर है, लेकिन सब्र करके यहाँ तुम्हें फातिमा की गैरत बचानी है और गर्दन कटा के हमें मुस्तफा की उम्मत बचानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। अल्लाहु अकबर। ये करबला की प्यास है। तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई प्यासा गुजरने लगे तो सिर्फ 10 दिन नहीं, 365 दिन उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम करना। अगर कोई तुमसे पूछ ले ये पानी क्यों पिला रहे हो, कह देना हम जमाने के यजीदों को बता रहे हैं और वो हुसैन थे करबला में, हम हुसैनी हैं। वो शहीद हुए हैं लेकिन फिक्र आज भी जिंदा है उनकी। जब तक हुसैनी जिंदा रहेंगे प्यासों की प्यास बुझाते रहेंगे। अपने दरवाजे से गुजरने वाले हर प्यासे की प्यास बुझाना, हर भूखे को खाना खिलाना। मेरा ख्याल है कि अब गुफ्तगू खत्म करनी है। बहुत अच्छा यार, अभी है गुंजाइश आपके दिल में? अल्लाह सलामत रख के जरा सारे कह दो या हुसैन। बस तवज्जो करें, मेरे हुसैन जाने की तैयारी करने लगे करबला के मैदान। हजरत ज़ैनब आ गए। भैया जी तवज्जो करो मेरे बच्चे, देखो बेगौरी ना करो। बड़ी मेहनत से एक एक मौजू को तैयार किया जाता है, बड़ी किताबें पलटनी पड़ती हैं, तब जाकर के हम इस लायक होते हैं तुम्हारे सामने बात कर सके। अगर इस बीच कोई बंदा अगर बात करेगा तो शायद मुझे कब्र तक तकलीफ होगी कि मैं अपनी दिल की बात तुम्हारे दिल में क्यों ना उतार सका। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या हुसैन। हाँ बस तवज्जो करें। तैयारी करने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन जी का आप भी करबला के मैदान में जा रहे हो, एक काम करो, असगर की प्यास देखी तो नहीं जाती, ऐसा करो इन्हें गोद में लेके चले जाओ, हो सकता है इनका चेहरा देख के यजीदियों को रहम आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया, जिन्होंने ओनो मोहम्मद पे तरस न खाया वो असगर पे क्या तरस खाएंगे। हज़रत ज़ैनब कहने लगी, हुसैन ये भी हो सकता है क़यामत के दिन ये कह दें कि हमें पता नहीं कोई 6 माह का बच्चा भी था, इसलिए हुज्जत के तौर पे इसे भी लेकर के चले जाओ। गाजी अब्बास, गाजी हुसैन, मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब तुम कहती हो तो ले जाता। आपने गोद में लिया अपने शहजादे को। यार उनकी मिसाल तो कायनात का कोई बड़े से बड़ा बेशकीमत भी उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन सिर्फ तकरीब फहम के लिए बताता हूँ। यूं सीने से लगाया, मुस्तफ़ा जान रहमत की चादर डाली। तू जरा सोच, तुझे और मुझे अपनी औलाद कितनी प्यारी है। अगर हल्का सा बुखार आ जाए हमारे बच्चे को ना, तो हम जमीन सर पे उठा लेते, हर डॉक्टर के दरवाजे के चक्कर लगाते लगाते रास्ते घिस देते। अगर तुझे अपना लाल इतना प्यारा है तो हुसैन को लाल कितना प्यारा होगा।
इतना प्यार था, गोद में लेके चादर डाल दी ताकि मेरे बेटे के चेहरे पे धूप ना पड़ने पाए। और सीने से लगा के जब चले, अमर इब्न साद ने ठट्टा लगाया, कहने लगा वो देखो हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहा है, हमसे जिंदगी की भीख मांगेगा हुसैन, अब कुरान लेकर के आ रहा है। मेरे हुसैन पहुंचे। अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अगर पहले आ जाते तो अकबर बच जाते, अगर पहले आ जाते तो आपके ओनो मोहम्मद बच जाते, कासिम भी जिंदा होते, अब्बास भी बाकी होते। अब आए हो जब सब लुट गया, अब कुरान इसलिए लाए हो जिंदगी की भीख मांगने के लिए। मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों, कुरान लेकर के हुसैन नहीं आया गया बल्कि अपनी जान लेकर के हुसैन आ गया। इतना कह के जब मेरे हुसैन ने अपने बेटे के ऊपर से चादर उठाई ना, तो यजीदियों के हाथ कांप गए थे। हजरत अली असगर के चेहरे से जब कपड़ा हटा, हाथ कांप गए। आपने फरमाया सुनो, तुमने अकबर को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया, मेरे खानदान के एक फर्द को तुम शहीद कर चुके। आओ हुसैन करीम इब्ने करीम है, मोहलत देता हूं, मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं तुम्हें सारे खून माफ कर दूंगा। यह औलाद होती है, मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे खून माफ कर दूंगा। इतना सुना, अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें तेरे सर की जरूरत है, बता हाथ देना कि सर देना। मेरे हुसैन ने फरमाया अगर यही बात है तो हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अभी बात चल ही रही थी, इशारा किया हुरमला को अमर इब्न साद ने, निशाना बड़ा अच्छा था इसका, का तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी चिराग भी बुझ जाए। जानते हो तीर का कद बड़ा था, असगर का कद छोटा था। तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। हुरमला ने जब अपनी कमान में तीर चढ़ाया, वो दूर तनाबे से लग के हजरत सकीना देख रही थी। जैसे उसने निशाना लगाना चाहा, हुसैन के पीछे खड़े होकर के गोद में लिए थे, यहां गर्दन थी हजरत अली असगर की और इधर हुरमला खड़ा था। उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर जमीन पे गिरा, फिर तीर उठाया, फिर निशाना लगाया, फिर हाथ कांपे, फिर तीर जमीन पे, 3 मर्तबा निशाना लगाया है लेकिन तीर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद अमर इब्न साद को गुस्सा आया, कहने लगा बुज़दिल, शैमा के बच्चे के सामने तेरे हाथ कांप गए, बड़े बड़े बहादुरों के तूने तीर मारे, कभी तेरे हाथ ना कांपे, शैमा के असगर के सामने तेरे हाथ कांप गए। जब इतना सुना, हुरमला कहने लगा सुन अमर, मैं इन बच्चे की वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है, जब खेमे की तरफ देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूँ तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाहू अकबर, इतना कहना था। अमर इब्न साद कहता है आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है, दर्द करबला क्या है? ओ खुदा की कसम, जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दुख दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अमर इब्न साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखलंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर, तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। जयमा के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है। ओ यार बताया ये जाता है तीर की अलग अलग किस्में होती हैं। कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश
गोश्त वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर, इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था। हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है, एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साकिब मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में लगी है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूँ कि मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को मेरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजिल भी आई। मेरे हुसैन जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा, हुसैन आप 71 लाशें उठा करके लाए, लेकिन ये सब कोई जवान है, कोई समझदार है, कोई बड़ा है, लेकिन मेरा असगर तो 6 माह का है। पता नहीं आपके बाद ये यजीदी इन लाशों के साथ क्या करेंगे। ऐसा करो हुसैन, कम से कम आपने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई है, अपने असगर की कब्र अपने हाथों से बना दो। कोई खेल न था बेटे की कब्र बनाना, कोई तमाशा नहीं था। मेरे हुसैन ने इतना सुना, शहजादे को गोद में लिया, कहां लेके जाते? खेमे के पीछे आए। और तारीख में यार किसी बाप ने बेटे की कब्र ऐसे नहीं खोदी होगी जैसी मेरे हुसैन ने करबला में अपने असगर की कब्र खोदी थी। अपनी चादर में लपेट के जमीन पे रखा, अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की, गड्ढा करना शुरू किया। जब गड्ढा हो गया, मेरे हुसैन ने एक बार हाथ रखा जमीन पे, गर्म थी जमीन। उसके बाद आपने फरमाया, जमीन मेरा असगर आ रहा है, खबरदार ख्याल करना मेरा असगर आ रहा है, अगर संभाल सकते हो तो संभालो, सुनो करबला क्या है। उसके बाद आपने शहजादे को उठाया। ओ यार बेटा तो बेटा ही होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप की शाम भी बेटों के चेहरे को देख के होती है, और सुबह की पहली किरण भी बेटों के चेहरों पे होती है। आपने बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा और देख करके आंख में आंसू थे, जमीन पे लेटाया, हिचकी भरी, कहने लगे, बेटे हौज़े कौसर पर नाना की कुर्बत में मुलाकात होगी। तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र बेटे की नहीं बनाई होगी। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पर लेटाया, मिट्टी डालने का इरादा किया, हाथ में मिट्टी ली, बेटे का चेहरा देखा, कुछ याद आ गया, मिट्टी छोड़ दी, और उसके बाद आपने जमीन पे दोनों हाथ रखे और खुद बेटे की तरफ झुके, माथा चूमा। अल्लाह अकबर। हिचकी बंद गई मेरे हुसैन की। आप 71 लाशें उठा के लाए, मेरे हुसैन का हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब अपने शहजादे की कब्र बनाई है, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा, हिचकी बन गई। आपने मिट्टी ली है हाथ में और यूं आपने बेटे की तरफ डालना, कब्र पे बेटे के ऊपर डालना शुरू की मिट्टी। जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, आपने फिर जब हाथ में मिट्टी ली है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी था, बेटे का चेहरा देखा, हाथ कांप गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है, कैसे चेहरे पे मिट्टी डाली जाए शहजादे के। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे को देखा, माथा चूमा, चूम करके रोने लगे। फरमाते हैं, असगर तेरा बदन तो इस मिट्टी के लायक न था,
कहा ये मिट्टी तो तेरे बदन के लिए सख्त थी, ए मेरे असगर तुझे तो फूल के बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन आज तुझे बाप अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले कर रहा है। असगर जो तेरे झूले में खेलने की उम्र थी वो तूने मैदान करबला में उम्र गुजारी है। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने तीसरी मर्तबा हाथ में मिट्टी ली है। जब हाथ कांपने लगे हुसैन ने यूं फेरा फेरा बेटे की तरफ से, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल ही रहे थे, इतने में आवाज आती है, हुसैन क्या बाजुओं को जंग लग गया है, या अब हिम्मत नहीं है, या मुकाबले की जुर्रत नहीं है। इतना सुनते हैं कहते असगर खुदा हाफिज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। दुनिया के अंदर या तो यजीदी किरदार रखेगा या सिर्फ हुसैनी किरदार नजर आएगा। मेरा हुसैन बेटे को दफन करने के बाद बात बड़ी लंबी है, अभी और मुझे हुक्म हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। ये मत कहना इस मौलवी ने तो फंसा के रखा है जी। जिक्र अगर कीमती है तो आज आशिक भी कीमती बैठे। साल भर के बाद ये दिन आएगा, मुकद्दर जागेंगे इंशाअल्लाह। आज हम उनका यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा हमारी बातें कर रही होंगी। नसीब है अपने अपने। तवज्जो है ना आपकी? आए खेमे में नाजिर भाई काफी देर से बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठ करके नहीं गए हो, बड़ी बात है। बस अल्लाह हम सबको हुसैन की खैरात अता फरमा दे। खेमे में आए, तैयारी करने लगे। जब तैयारी होने लगी, अपने खेमे में थे, आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए ना तो हज़रत फिज़ा ने आपकी रोने की आवाज़ सुनी, खेमे के अंदर गई। कहती हैं आका बात क्या है? रो के कहते हैं आज मुझे माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कहती हैं अकबर गए थे, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, माँ ने दूल्हा बनाया, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने के लिए आज फातिमा मौजूद होती। ये कह के जब रोए हजरत फिज़ा आई, कहने लगे हुसैन मेरा भी दिल चाहता है काश मेरा भी बेटा होता, तेरे कदमों पे कुर्बान कर देती। ऐसा कर, कुछ देर के लिए तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। फरमाती फातिमा तो न सही, लेकिन एक दिन जब उनके विसाल का वक्त आया था, मैंने उनसे कहा था सैयदा कुछ तबर्रुक में दे दो। तो जब मैंने इतना कहा था तो मुझे उन्होंने अपना दुपट्टा अता किया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। हुसैन मैं वो दुपट्टा लाती हूँ, फातिमा तो न सही, कम से कम उसका दुपट्टा मौजूद है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा लिया, चूमा, सर पे रखा, मैदान करबला के लिए तैयार हुए, सवार हो गए। सवारी पे मुख्तसर ये आप मुर्तजिस घोड़े पे बैठे, इमाम के घोड़े का नाम मुर्तजिस था। ये मुर्तजिस यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था। हजरत अली के पास दो घोड़े थे, एक घोड़ा हजरत हसन के हिस्से में आया, दूसरा घोड़ा हुसैन के हिस्से में आया। जो हसन के हिस्से में आया वो और था, जो हुसैन के हिस्से में आया वो मुर्तजिस था। इसकी खासियत ये थी जब इसको इशारा होता था ये हवाओं से बातें करने लग जाता था। जानते हो जब मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी पे बैठे, बड़ी कमजोर थी, हुजूर के कदम लग गए, वो हवाओं से बातें करने लग गई थी। गोया वो कहती थी लोगों मैं मुकद्दर पे नाज क्यों ना करूं, आज मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। लेकिन जब मुर्तजिस पे हुसैन सवार होते थे ये हवाओं से बातें करता, कहता था लोगों आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के सरदार के कंधे पे बैठा करता था। लेकिन आज खिलाफे उसूल कर दिया। हुसैन बैठ गए, एड़ लगाई, लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, बात का बढ़ाना क्या, 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई, 11 मर्तबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। आपने जब देखा नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन बड़े खुददार हैं, आपने जो जीन होती है उसमें पैर रखने के जो खाने होते हैं पैर निकाला, और निकालने के बाद कहते हैं मुर्तजिस मालूम है तू जानवर हो के 3 दिन से प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला है। कहते हैं ले सुन, अगर तुझे परेशानी है तो हुसैन तुझे इजाज़त देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे मदीना शरीफ चला जा, तेरी मर्जी है जहाँ जाना है चला जा। ये कह के आपने जब पैर निकाला ना जीन से, घोड़े की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नाना का वास्ता
वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो। बात प्यास की नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज ने कहा था मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती? कहते 3 दिन हो गए हैं, ना प्यास का एहसास है ना भूख का एहसास है। आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना क्या चाहती हो? क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूँ बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कह के सकीना ने इशारा किया है। मेरे हुसैन ने सवारी का रुख किया खेमे की तरफ। दिल में ख्याल आया हुसैन के आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ। हजरत सकीना बेटी हैं, रो के कहती हैं बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है। क्या करोगी? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह अकबर। बेटियां होती हैं जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फुसला के जाते हो। और यार कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह अकबर। सकीना ने कहा था बाबा आप रुकू की हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। जैसी हालत रुकू में आए हैं बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है बाबा मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला क्यों चूमा? कहा बाबा जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है ये कह के सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था और जो सीना चूमा है तेरी उस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाहु अकबर। इतना सुना हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो,
मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियो मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहकहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया, ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा, हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा जिधर हुर की लाश रखी हुई थी। जैसी निगाह पड़ी ना हुसैन की हुर के लाशे पर, 3 मर्तबा हजरत हुर की लाश जमीन से यूं उठी। आवाज आई, यजीदियो तुम झूठे हो, हुसैन सच्चे हैं, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। ये हजरत हुर के लाशे से आवाज आई। यजीदियों ने कहा नहीं चाहिए जन्नत, सर या हाथ का, फिर तलवार संभालो। अली के शेर ने तलवार चलाई। एक रिवायत के मुताबिक 41 सर कलम किए मेरे हुसैन, दूसरी रिवायत के मुताबिक 67 यजीदियों को फना फिन्नार किया 3 दिन के प्यासे ने। नतीजा वो आया, तलवार में कोई मुकाबला करने वाला न था। आखिर में किसी ने कहा, लोगों इनको अजान बड़ी प्यारी है, का फिर का अजान पढ़ दो। एक यजीदी पीछे आया, अजान पढ़ना शुरू कर दी। ये न देखा कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। आवाज आई, तलवार रुक गई। का मौका अच्छा है, अब बारिश कर दो। अब तीर तलवार की बारिश हुसैन पे हुई, जख्मी हुए, जमीन पर आए। जब जमीन पर आए, 10 यजीदी आगे बढ़े सर कलम करने के लिए, मगर हिम्मत ना हो सकी, हाथ कहां पे पलट गए। आखिर में शिमर लहीन आया, 2 धारी खंजर लेकर के आया। हुसैन जमीन पर गए, सजदे में हैं, कहते या अल्लाह मैंने अकबर भी दे दिया, मैं राजी हूँ, मैंने असगर भी दे दिया, मैं राजी हूँ, औनो मोहम्मद भी दे दिए, मैं राजी हूँ। या अल्लाह मैंने पूरा घर कुर्बान कर दिया, मैं तुझसे राजी हूँ। या अल्लाह अब मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में लाया हूँ, तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं। इतनी बात कही, गैब से सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद मेरे हुसैन ने शहादत पाई। तारीख़ करबला शहादत हुसैन पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन तारीख़ करबला मुकम्मल हुई है, अहले बैत के सब्र का इख्तिताम अभी नहीं हुआ। जितने मसाइब का मुकाबला खानदान नबुव्वत ने 10 की शाम तक किया था, उससे 10 गुना ज्यादा मसाइब 10 की शाम के बाद शुरू हुए। अल्लाह तौफीक दे, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद करो, और फिर किसी आने वाले से कहो मौलाना 10 के शाम के बाद की कहानी बता दे, सिर्फ 10 के शाम की कहानी सुन लो और मैं बात मुकम्मल कर दूं। इससे पहले बात मुकम्मल करूं, गुलामी का सबूत दो, कह दो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो जज्बा शुरू में था वो आखिर तक है। मियाँ आपके जज्बे में आज लोग नहीं आए हैं, आज आशिक आए हुए। वाह सुभान। रात सोने लगी है, आशिक जाग रहे हैं। वक्त इसका शबाब तो ढलने लगा, लेकिन इनका शबाब बढ़ रहा है। और साहिब ये आज की रात की कहानी नहीं, हुसैनी बन के जिंदगी गुजारो, हर लम्हा शबाब में इजाफा होता रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दो या अली। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात सुन लो, शाम गरीबा आई, खानदान नबुव्वत के लाशें बेगौरो कफन पड़े हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने तलवार संभाली, सोचने लगी कहीं यजीद इन लाशों के साथ कुछ खिलवाड़ ना करें। चादर ओढ़ी सर पे, अपने आप को छुपाया। इस हाल में भी पर्दे का एहतमाम देखो। और जाके वहां बैठ गई तलवार लेकर के जहां पे लाशें थी। अचानक रात के जब दोपहर गुजर गए, 2 हिस्से गुजर गए, किसी सवार के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ने जब देखा कोई आ रहा है, तलवार संभाल ली। कहने लगी अब तक तो सब्र किया था, अगर अब कोई गलत इरादे से आएगा ना तो अली की बेटी उसे उसकी औकात याद दिला देगी। तलवार लेके बैठी, सवार करीब आया। आने के बाद सवारी रोकी। आने के बाद आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना,
तो इतनी मिठास थी लहजे में, हजरत ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूटे, सब्र का पैमाना छलक गया और यार सैयदा की आंखें बरसने लगी। रो के कहने लगी, परदेसी, इस परदेश में कोई हमें अपना कहने वाला नहीं, बता तू कौन है जो इतने प्यार से बेटी कह रहा है। इतनी बात सैयदा ने कही, आने वाले ने कहा, बेटी ये न पूछ, बता तू कौन है। फरमाती, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। आने वाले ने कहा, बेटी ये लाशें किसकी पड़ी हैं। आप फरमाती हैं, आने वाले ये जो लाश देख रहा है जिसके दोनों बाजू नहीं हैं, ये मेरे भाई गाजी अब्बास का लाशा है। ये जो लाश देख रहा है जिसके सर से, जिसके तन से सर जुदा है, जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, जिसका पूरा बदन तीरों से छलनी है, ये राकिबे दोषे पैगंबर का लाशा है, ये मुस्तफ़ा के नवासे का लाशा है। अल्लाह अकबर। ये एक एक करके कहानी सुनाती गई, सबकी हकीकत बताती गई। जब बात मुकम्मल हो गई, जाने आने वाला जाने लगा। जब आने वाला जाने लगा, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी की लगाम पकड़ ली, कहने लगी, आने वाले ऐसे नहीं जा सकता, अपना पता बता के जा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस प्रदेश में जहाँ कोई पानी की बात करने तैयार नहीं है, जिस शहर में हमारे बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया गया, उस शहर में हमारा हमदर्द कौन आ गया, इस जंगल में हमारा खैर खा कौन है। जब इतना सुना, आने वाले ने नकाब पलटा और आने वाला क्या कहता है, कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि मैं मदीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ। इतना सुना, चीख निकली सैयदा की, नाना किस लिए आए हो। कहा, देखने आया हूँ मेरी बेटी अपने भाई की नयाबत का हक कैसे अदा कर रही है। अल्लाह अकबर। ये कह के सवार तो चला गया है। सैयदा ज़ैनब वही तलवार लेके बैठी हुई है। जब फजर का वक्त होने लगा, हजरत हुर की बेटी रात के सन्नाटे में आई है, हाथ में पानी का प्याला है, आई कदमों पे सैयदा ज़ैनब के बैठ जाती है, कहती, सैयदा ये पानी लेकर के आई हूँ। आप फरमाती, तुम कौन हो। कहा, मैं हुर की बीवी हूँ, ये पानी का नजराना लेकर के आई हूँ। हुर ने तो जान देकर के खताओं की माफी ले ली है, मैं पानी पिला करके अपनी खताओं की माफी चाहती हूँ। इतना हजरत ज़ैनब ने सुना, फरमाती, जाओ ये पानी लेकर के चली जाओ, अब हमें ये पानी अच्छा नहीं लगता है, इस पानी के बगैर हमारे लालों ने दुनिया छोड़ दी है, उनके लाल से बेगोरो कफन पड़े रहे हैं, हमें आज इस पानी से नफरत हो गई है। इतना कहा, हजरत हुर की बीवी ने कदम पकड़ लिए, कहते, सैयदा अगर खाली लौटा दिया, सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। लेकिन हजरत हुर की बीवी जानती थी कि ये फातिमा ज़हरा की शहजादी है, इनके सामने सैयदा का वास्ता दे दो तो ये किसी को खाली नहीं लौटाती है। उसके बाद हजरत हुर की बीवी ने प्याला हाथ में लिया, कहती, तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, हाथ में पानी का प्याला लिया, लेकर के चली हजरत ज़ैनब, आई है खेमे की तरफ जहाँ पे सैयदा सकीना को लटा करके गई थी। आकर के देखा खेमा खाली था, सकीना का पता ना था। और यार, बेटियों से प्यार करने वालों, कभी हुसैन की बेटी के दर्द को समझ लिया करो, कभी उनकी कुर्बानी को भी याद कर लिया करो। आई खेमे में आकर के देखा, जब सकीना का पता ना चला, आप बेकरार हो गई, कहाँ गई सकीना। आज हुसैन से जुदाई की पहली रात है, याद आ रहा था कि हुसैन गए तो मुझसे कह के गए थे, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना है, ये मेरे गले का तावीज़ है, कभी मेरे सीने से बगैर लगे सोई नहीं है। आज जिंदगी की पहली रात होगी जो हुसैन के बगैर सोएगी, ज़ैनब इसे नींद नहीं आएगी, आज इसे बाप की याद रह रह के सताएगी, इसलिए ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना है। ये रह रह के ख्याल आया, बेताब हो गई, दौड़ने लगी, कभी इधर ढूंढ रही है, उधर ढूंढ रही है, आखिर उधर गई है जिधर मेरे इमाम का लाशा पड़ा हुआ था। आवाज थी, सकीना सकीना, आवाज आती, फूफी मैं यहाँ हूँ। जब गई तो क्या देखती है, हुसैन के सीने पे सर रखा है हजरत सकीना का, और बाप के गोलियां भर करके दोनों बाजुओं से लिपट करके लेटी है हजरत सकीना। जाके उठाया और उठाने के बाद सीने से लगाया, खेमे में लेकर के आई और कहा, बेटी ये पानी पी लो। जब इतनी बात हजरत ज़ैनब ने कही, बेटी ये पानी पी लो, हजरत सकीना कहती, फूफी ये पानी आप क्यों नहीं पी रही है। आपने कहा था बेटी, जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। कहा, फूफी का ये कानून है। हाँ बेटी, यही कानून है, पहले बच्चों को पिलाया जाता है, उसके बाद बड़े पानी पीते हैं। जब इतनी बात हजरत ज़ैनब ने कही है, हजरत सकीना ने हाथ में पानी का प्याला लिया है, दौड़ लगाई
आई है। ज़ैनब कहती बेटी किधर जा रही हो? मुड़ के देखा पीछे, कहती फूफी आप ही ने तो कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़ी पानी नहीं पिया करते। फरमाती फूफी जान मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद में पानी पीऊंगी। ये कह के जब दौड़ी है भौंक लगी हजरत सकीना को, प्याला जमीन पे गिरा है, आप जमीन पे आई है, गैब से आवाज आती है सलाम अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलाम अला सब्र सकीना। ए नबी के घर वालों तुम्हारे सलाम, तुम्हारे सब्र को सलाम हो। ए हुसैन की शहजादी सकीना तेरी हिम्मत हो, जुर्रत को सलाम हो। ये शाम गरीबा थी जो हुसैन के बाद क्या बात है पहली बार अपनी तकमील की तरफ रवा दवा थी। साहिब बड़ा दर्द है करबला में, बड़ा एहसास है करबला के एक लफ्ज में। अगर अल्लाह तौफीक दे तो हुसैनी फिक्र हमेशा सलामत रखना। जो लोग कहते हैं इख्तिदार की जंग थी वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। इख्तिदार की जंग नहीं थी, सही और गलत की जंग थी, हक और बातिल की जंग थी। अगर इख्तिदार की लड़ाई होती तो सर कटने के बाद हुसैन का नाम मिट जाना चाहिए था, लेकिन वो इख्तिदार की लड़ाई नहीं थी, हक और बातिल की लड़ाई थी। यही वजह है कि जिनके सर कटे गए वही लोग आज भी जिंदा हैं, वही लोग आज भी जिंदा हैं। जब काफिला जा रहा था ना, किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आए, मुंह मदीने की तरफ करके कहा था लोगों अब तक तो मदीने वाले कहलाते थे, अब क़यामत तक करबला वाले कहे जाते रहेंगे। अल्लाह, ये है करबला जिन्होंने जिक्र हुसैन को प्यार से सुना। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए, अल्लाह उनके ख़ानदान में बरकतें दे, उनके कारोबार में बरकतें दे। और भाई अपने बच्चों को उनके जिक्र की महफिल में लाने की आदत डालो, अपने बच्चों को इश्क़ हुसैन का जाम पिलाओ। और नसीबों की बात है उनके नाम पे कुर्बानियाँ देना। इज़्ज़तें जो यूं ही नहीं मिला करती हैं, पहले उनके नाम पे ज़मीन में मिला जाता, मिट्टी में मिला जाता, तब अल्लाह इज़्ज़तों की महराज देता। कोई भी किसी से अगर इस चीज़ का एतराज़ करता है कि नहीं ये इतना आगे क्यों जा रहा है, तो ये तो देख वो कर क्या रहा है। और यार उनके नाम पे हस्ती मिटा, किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। हाँ, उनके नाम पे लुटाओ और फिर देखो करबला से कितनी खैरात मिलती है। इंशाअल्लाह आइंदा अगर कभी जिंदगी रही और अल्लाह हमें भी सलामत रखे और हमारे राशिद मियाँ और इनके वालिद गिरामी और इनके परिवार को, इनके अहबाब को सलामत रखे। मालिक इस पूरी जमात को सलामत रख जो तेरे हुसैन के जिक्र का एहतमाम करती है। या अल्लाह ये यूं ही मुस्कुराते रहें और हम इसी तरह उनके जिक्र की महफिल में आते रहें और इन गुलामों को करबला वालों की यूं ही कहानी सुनाते रहें। अपने बच्चों को इस जिक्र की महफिल में लाना और उन्हें सबक सिखाना। बेटे हमने जिंदगी पाई है ना तो दुनियादार के लिए नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के लिए पाई है। अपने बच्चों को हुसैन के इश्क का सबक दो और सिर्फ करबला वालों का सबक मत सिखाना, सिर्फ करबला वालों का प्यार मत सिखाना, बल्कि उनके साथ मुस्तफ़ा के सहाबा का प्यार भी सिखाना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल के एक हिस्से पे अहले बैत लिखा होगा, दूसरे हिस्से पे मुस्तफ़ा के सहाबा का नाम लिखा होगा। अहले बैत से भी हम प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा की औलाद से भी प्यार करते हैं। बस इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कैसा साथ है? आज लंगर कहीं भी चले दस्तरखान तेरा होगा लेकिन लंगर करबला वाले हुसैन का होगा। हाँ ये याद रखना, घर मेरा हो सकता है, चौखट मेरी होगी, लेकिन दाना करबला का होगा। ये उनकी जीत की निशानी है, ये उनकी फतह की निशानी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहबज़ादा इब्राहीम हैं
तो दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में नवासे हुसैन हैं। मेरे नबी कभी इब्राहीम को देखते और प्यार करते तो कभी हुसैन को देखते और प्यार करते। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ ले आए। आने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का फ़ैसला है कि मेरे महबूब नबी को, मेरे मुकर्रम नबी को जा कर के ये बता दो, ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, रब का फ़ैसला है कि एक बेटा दे दो और एक रख लो और एक का दूसरे से फिदिया कर लो। अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी ने खुदा के इस फरमान को सुना तो आपकी चश्मान मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए, चश्मान मुक़द्दस से आंसू रवा हैं। और उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक नज़र साहबज़ादा इब्राहीम को देखा, उसके बाद नज़र भर के हुसैन को देखा तो मेरे नबी रो पड़े और फरमाने लगे, जिब्राईल, अगर मैं इब्राहीम को देता हूँ तो सिर्फ़ मैं रोऊंगा, फ़कत मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूँ तो मैं भी रोऊंगा, मेरी फ़ातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन फ़ातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फरमाकर मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल से कहने लगे, ए जिब्राईल, तो खुदा के हुजूर मेरे बेटे इब्राहीम को ले जा, मेरे लाडले हुसैन को छोड़ जा, मेरे बेटे इब्राहीम को ले जा और मेरे हुसैन को छोड़ जा ताकि मेरी फ़ातिमा ना रोए। अल्लाहु अकबर। ठीक 3 दिन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। कितना प्यार था हुसैन से, कितनी मोहब्बत थी हुसैन से, कितना इश्क़ था हुसैन से कि हुसैन की खातिर आका करीम ने अपना बेटा दे दिया। अल्लाहु अकबर। अब मेरे नबी की गोद में सिर्फ़ इमाम हुसैन हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन को लिपट कर प्यार करते हैं, कभी पेशानी हुसैन को चूमते हैं तो कभी गुलू हुसैन को चूमते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे नबी बार बार सहाबा को बुलाकर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, देखो ये मेरा लाडला हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, मैंने इसके लिए अपने लख्त जिगर इब्राहीम को क़ुरबान कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त आगे बढ़ता गया, वक्त आगे गुज़रता गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आने के बाद में दुआ सलाम हुई, कलाम हुआ, उसके बाद हज़रत जिब्राईल वापस हो गए। अल्लाहु अकबर। इतने में उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई तो देखा कि आका करीम जाने कायनात, वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से लिपट कर रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, अभी मेरे पास जिब्राईल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे बाद ये मेरा बेटा, ये मेरा लाडला हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। ए उम्मे सलमा, मेरे बाद मेरे बेटे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक़तल हुसैन का नाम मैदान करबला है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राईल मेरे पास मक़तल हुसैन की मिट्टी लाए हैं, ये मिट्टी तुम अपने पास रख लो और कभी कभी इस मिट्टी को देखते रहना, इस मिट्टी की हिफाजत करना और कभी कभी इसको देखते रहना। जब ये खून में बदल जाए, जब ये खून आलूद हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका है, मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने उस मिट्टी को ले लिया और अपने पास हिफाजत से रख लिया। मैं कभी कभी इसको देखा करती। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया। सन 60 हिजरी मुहर्रम का यौम आशूरा,
किसी को कुछ खबर ना थी, सब अपने कामों में मसरूफ थे। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो आका करीम के चेहरे पर गर्द गुबार है, आपकी दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है, लिबास मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाक आलूद है। उम्मे सलमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये आप किस आलम में हैं? या रसूल अल्लाह, ये आपको क्या हुआ है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं मैदान करबला से आ रहा हूं, मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया है, मेरा लाडला हुसैन कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। वो दिन भी आया कि मुहिब्बान व गुलामान हुसैन, जानिसारान हुसैन अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दे देकर इमाम के कदमों पे अपनी जिंदगियां कुर्बान करके रुखसत हो रहे हैं। चारों तरफ जानिसारान हुसैन के लाशें बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम, तेरी जुर्रत को सलाम, इमाम तेरी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर। ज़्यादा तफसील के साथ बयान करने का वक्त नहीं है, मैं बस एक दो शहादत आपके सामने रखूं और रुखसत हो जाऊं। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अली मकाम के जवान शहज़ादे, इजाज़त मांगी, बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त दी गई। इख्तिसारन सुन लीजिए। इमाम अली मकाम का बेटा लड़ता रहा, बिलाखिर एक नेज़ा अली अकबर के सीने में पैवस्त हुआ। अली अकबर के सीने में लगा, एक चीख निकली, बाबा जान। जब इतना सुना तो बहन ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन देखो, अली अकबर की आवाज़ है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बेटे की चीख सुनकर खैमे से निकले। जाने के बाद देखा तो बेटे के सीने में नेज़ा पैवस्त है। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखा। अली अकबर ने अर्ज़ किया, बाबा जान ये नेज़ा तकलीफ देता है, निकाल दीजिए, फिर से लड़ना चाहता हूं। मेरे इमाम ने जैसे ही नेज़ा अली अकबर के सीने से निकाला, खून अली अकबर से इमाम अली मकाम का जिस्म भीग गया। लिबास हुसैन अली अकबर के खून से तर हो गया और खून अली अकबर के छींटे इमाम अली मकाम के चेहरे पर पड़े। अल्लाह अकबर। हज़रत अली अकबर जाम शहादत पीकर रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब अली अकबर की आवाज़ सुनकर इमाम हुसैन खैमे से निकले थे तो आपकी उम्र 56 साल थी। आप 56 साल के थे। दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफ़ेद ना हुआ था। सारे बाल सिया थे, काले थे। लेकिन जब जवान बेटे का लाशा लेकर पलटे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि दाढ़ी और सर का एक बाल भी सिया ना रहा, काला ना रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे कम वक्त में, चंद लम्हात के अंदर अगर किसी पर बुढ़ापा आया है तो वह इमाम अली मकाम की ज़ात है। इमाम अली मकाम तेरी जुर्रत को सलाम, तुमने हमें समझा दिया इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम खैमे में गए। तमाम हुज्जत के बाद जब यजीदी नहीं माने, गए बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन जा रहा हूं नाना के दीन को जिंदा करने।
अल्लाह अकबर। जब इतना बहन ने सुना तो सैयदा ज़ैनब ने सजदे में सर को रख दिया, अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरे भाई हुसैन को कामयाब करना, मेरे भाई हुसैन को कामयाबी देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम अली मकाम जुल्फ़िकार हैदरी लेकर इमाम मुस्तफ़ा बांधकर घोड़े पर सवार हुए। लेकिन जैसे ही घोड़े को हुक्म देते हैं चलने का, आगे बढ़ने का, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं चलता। इमाम अली मकाम समझ गए कि कोई माजरा है। पीछे मुड़ के देखा तो छोटी शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट कर खड़ी हैं और कह रही हैं, घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने शहजादी सकीना को गोद में लिया, प्यार फरमाया। छोटी शहजादी सकीना ने एक सवाल कर दिया। इमाम अली मकाम लाजवाब हो गए। छोटी शहजादी सकीना अर्ज़ करती हैं, बाबा जान, जो भी गया लौट कर नहीं आया। बाबा जान, मैं हमेशा आपके सीने पर सर रख के सोती थी, आप चले जाओगे तो मैं किसके सीने पर सर रख के सोऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारा भाई अली असगर तुम्हारी वालिदा के सीने पे सर रख के सोता था, तुम मेरे सीने पे सर रख के सोया करती थी। आज के बाद तुम्हारा भाई अली असगर मेरे सीने पे सर रख के सोएगा और तुम अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाया करना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में आए, यजीदियों को काटते रहे। जिस तरफ से आप गुज़र जाते सफ़े मातम बिछ जाती, यजीदियों के सफ़ाए हो जाते। अल्लाह अकबर। लेकिन एक शेर कितने कुत्तों से लड़ेगा। अल्लाह अकबर। वक्त आखिर भी करीब आया। इमाम अली मकाम के जिस्म पर सैकड़ों ज़ख्म हैं, तकरीबन 72 ज़ख्म से छलनी है आपका जिस्म मुबारक। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम पर नेज़ों की, तीरों की बरसात की गई। नमाज का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम ने सर को सजदे में रखा। अल्लाह अकबर। बदबख्त यजीदियों ने सजदे की हालत में उस गले को काट दिया जिस गले को इमाम अली मकाम के नाना जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। इमाम अली मकाम जाम शहादत पीकर अपने माबूद हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा ताबईन फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद 7 दिन तक आसमानी कायनात का निज़ाम सुर्ख आलूद रहा, खून आलूद रहा। अल्लाह अकबर। ताबईन फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन में और मुल्क शाम में जिस जगह भी पत्थर को उठाया जाता तो पत्थरों से खून निकलता था। अल्लाह अकबर। किसी दरख्त के पत्तों को तोड़ा जाता तो दरख्त के पत्तों से खून निकलता था। और दिन को तारे नजर आते थे, सूरज छुप जाता था, और रात को गमे हुसैन में तारे आपस में टकराते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद में 7 दिन तक आसमानी कायनात का निज़ाम सुर्ख आलूद रहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मुक़द्दस शहज़ादियों को बंदी बना लिया गया, कैदी बना लिया गया। सैयदा ज़ैनब, बीबी सकीना और दीगर शहज़ादियाँ, बीबियाँ, सबको कैदी बना लिया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बना लिया गया और कैदी बना करके दमिश्क की तरफ काफ़िले को रवाना कर दिया। अल्लाह अकबर। खैमों को आग लगा दी गई। उन खैमों को आग लगा दी गई जिन खैमों में मुस्तफ़ा की गुलशन के फूल मौजूद थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मुक़द्दस शहज़ादियाँ मौजूद थीं। अल्लाह अकबर। अब ये काफ़िला चल रहा है। लोगों सुनो, मैदान महशर होगा। अल्लाह अकबर। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों
अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। तमाम अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लेंगे, अपनी निगाहों को झुका लेंगे। क्यों? कि फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं। नबी करीम की लख्त जिगर शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा आ रही हैं। अल्लाह अकबर। तमाम लोग गर्दनें झुका लेंगे, लेकिन उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को गुजारा जाएगा, ताकि कोई देख ना ले कि फातिमा कौन है। या सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके आने पर तमाम अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज अल्लाह अकबर, या सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके आने पर तमाम अहले महशर गर्दनें झुका लेंगे, निगाहें झुका लेंगे। उसके बावजूद आपको 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा। लेकिन आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटे पटे काफिले को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना है। आज झुकने वाली नज़रें कहाँ हैं? आज झुकने वाले सर कहाँ हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह इसके आगे के वाक़ियात, इसके आगे का मंज़र इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का सदक़ा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।